दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिल प्लांट को आप घर पर किस तरह से लगाएं। आप इसे बीजों से लगा सकते हैं, आप इसे चाहें तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर व खुशबूदार ये प्लांट है और हम सबको इस बेसिल को, जिसे कि हम स्वीट बेसिल भी कहते हैं, अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बेसिल के जो बीज हैं, इसका पैकेट मैं बीज भंडार से ख़रीद कर लाई हूँ। आप चाहें तो आपको किसी भी गार्डनिंग की जो शॉप होती है वहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसके बीज परचेज़ कर सकते हैं, या किसी के यहाँ इसका पौधा लगा हो तो आप इसकी कटिंग से भी इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और हम सबको इस हर्बल प्लांट को अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। कुकिंग में भी हम इसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं दोस्तों, चाहे हम इसे सूप में डालें, चाहे हम किसी करी में डालें, आप किसी में भी इसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबूदार इसकी पत्तियां होती हैं, खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं। तो बस इसके बीज मैंने लिए हैं और जो टेरेस पर बगिया तैयार की है, बस उसी में मैंने इसके कुछ बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है और 5 से 6 दिन में ही इसके जो सीड्स हैं वह स्प्राउट हो जाते हैं और नन्हे नन्हे पौधे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें, पौधे यदि ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, तो आप किसी गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बीजों को सबसे पहले तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर दिया है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बीज हैं। कई बार हवा के प्रेशर से हमारे बीज इधर उधर खसक जाते हैं और कई बार जैसे पक्षी हैं, पक्षी बीज को खा लेते हैं, गिलहरी है बीजों को खा लेती, तो हमारे पौधे उग नहीं पाते हैं और हमें लगता है अरे हमने बीज डाला था और पौधा तो उगा ही नहीं। इसलिए हल्की सी मिट्टी से कवर करें, ज़्यादा गहरी मिट्टी से कवर ना करें दोस्तों, नहीं तो पौधे को उगने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं पूरे 5 दिन के बाद की शूटिंग है और छोटे छोटे मुझे पौधे दिखाई देने लगे, ये देखें। और अब आपको इसकी ट्रू लीव्स दिखने लगी होंगी। स्टार्टिंग में दोस्तों हमें पत्ती से समझ में नहीं आता है कि ये बेसिल का पौधा है कि नहीं, परंतु अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, 4 पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल हमारा बेसिल के पौधे की तैयारी हो चुकी है। ये भी बेसिल का पौधा देख सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा मेरा पौधा बड़ा है, इसे मैंने कुछ समय पहले लगाया था। समय समय पर इसकी पिंचिंग करें, जितनी बढ़िया आप पिंचिंग करेंगे उतनी ही उस जगह से नई नई शाखाएं निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा पौधा बुशी होगा। चाहे यह स्वीट बेसिल का पौधा हो, चाहे होली बेसिल का पौधा हो। तो यहाँ पर जो मैंने स्वीट बेसिल का ये जो पौधा लिया है, मेरी टेरिस पर इतने बड़े हो चुके हैं, तो कुछ पौधे मैंने निकाल लिए क्योंकि 15-20 पौधे हो गए थे बेसिल के। तो आज मैं इसे इस तरह से इस गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, खाने में इस्तेमाल करें, या किसी को ज़रूरत है तो आप इसका पौधा दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बीजों से हमने बेसिल के पौधे को कितने अच्छे से लगा लिया है। तो ये 8 से 10 पौधे मैं बगिया से निकाल के लाई हूँ और इस तरह से गमले में से ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। बहुत आसानी से बढ़ जाता है दोस्तों, और इसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती है, तो इसे आप खासकर समर के सीज़न में इंडोर रखें, थोड़ा शेड में ही रखें। पूरे समय मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। कभी आपको ऐसा लगता है कि इसकी पत्तियां खराब हो रही हैं या कीड़े लग रहे हैं, तो आप चाहें तो नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करें। इससे हमारे पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे। समय समय पर पौधा जब बड़ा हो जाए तो इसकी पिंचिंग जरूर करें ताकि बुशी हो। समय समय पर कोई भी खाद जरूर डालें, 10 दिन में एक बार, जैसे कि भी गोबर खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं। जो भी खाद आपके पास है उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। जितना बढ़िया हमारी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छे हमारे जो पौधे हैं वो घने होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और इस सुंदर से दिखने वाले खुशबूदार प्लांट को हम सबको अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए, इतने पौधे लेकर आई थी क्योंकि जितने सीड्स मैंने डाले थे मेरे सभी सीड्स जर्मिनेट हो गए। सीड्स को, बीजों को यदि आप अच्छे से लगाएंगे, अच्छी मिट्टी तैयार करके, तो सभी सीड्स आपके लगेंगे। अब आप देख सकते हैं इस गमले में कम से कम 6 से 7 पौधे लगे। 3-4 पौधों को मैंने अलग शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इस गमले में थोड़े ज़्यादा पौधे हो गए थे, और ज़्यादा पौधे होने से भी हमारे पौधे कई बार ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आप देख सकते हैं पूरे 20 दिन के बाद की शूटिंग है। मेरा जो बेसिल का पौधा है बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। आप इसकी ग्रोथ देखकर अंदाज लगा सकते हैं। और बस 10 दिन में, 15 दिन में एक बार मैं इसमें कोई भी खाद डाल देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट। और इस तरह से मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें।
खाने में इसकी पत्तियों का आप इस्तेमाल करें। जैसे कि दोस्तों हम खाना बनने के बाद हरा धनिया डालते हैं ना खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए, वैसे ही बेसिल का इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाते समय नहीं डालते, जब खाना पक जाता है जैसे हम धनिया डालते हैं, बस वैसे ही आप इसमें बेसिल की पत्तियों को धोकर बारीक काट कर डालें। समय समय पर मैं इस तरह से पिंचिंग करती हूँ तो मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही। तो इसी तरह से मैंने 2 से 3 गमलों में अपने बेसिल के पौधों को शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसप्लांट कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से इन्हें जगह भी मिल रही है और बहुत अच्छी तरह से ये बढ़ भी रहे हैं। और कुछ समय के बाद अभी आप देखिएगा दोस्तों, इसमें जैसे हमारी तुलसी के पौधा जो होता ना, तुलसी का पौधा जिसे होली बेसिल भी हम कहते हैं, उसमें जैसे मंजरी आती है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें मंजरी आती है और सफ़ेद सफ़ेद फूल से इसमें आने लगते हैं। तो ये पिंचिंग कर दी। पिंचिंग करते समय हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि अरे हमने ऊपर के टॉप के हिस्से को तोड़ दिया है, परंतु यदि जितना अच्छा हम इसकी पिंचिंग करते हैं समय समय पर, उतना ही हमारा पौधा घना होता है और पौधों की अच्छी देखरेख के लिए जरूरी है। टेरिस पर जो मैंने बेसिल लगाई थी उसके 1-2 पौधे मैंने जो छोड़ दिए थे, अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया उनमें ग्रोथ हुई है। ये देखिए, ये बेसिल का पौधा, इसमें मंजरी आ गई है, सफ़ेद फूल आ गए हैं। तो थोड़ी सी इसकी मंजरी सूख जाए, जैसे तुलसी की होती है ना दोस्तों, थोड़ी मंजरी सूख जाती है, तो बस जैसे ही सूखती मैं इसकी मंजरी को तोड़कर गमले की मिट्टी में या फिर टेरिस की यहाँ की मिट्टी में ही स्प्रिंकल कर देती हूँ और इससे हमारे बेसिल के नए नए पौधे आने लगते हैं। और बस बहुत सारे पौधे तैयार कर लें, खाने में यूज़ करें, किसी को गिफ्ट करें, समय समय पर पानी दें। आप भी अपने घर पर इस स्वीट बेसिल के पौधे को बहुत ज़रूर लगाएं। बहुत ही खुशबूदार इसकी पत्तियां होती हैं, खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं। इटालियन डिश में भी बेसिल की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इसका भरपूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।